अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल नोवेल्स टीवी उर्दू और नोवेल्स टीवी उर्दू एक्स्ट्रास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पास ही घंटी के आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उक़ाब एपिसोड नंबर 14। आमिर ने ठटर ही आवाज में कहा, रास्ते में सफर के दौरान बुखार हो गया था। रास्ते में एक रात हमीज में रुक कर मैंने आराम भी किया था, फिर भी इस बुखार ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। राशिद ने आगे बढ़कर आमिर का बाजू अपने हाथ में लिया, फिर उसने घबराई हुई आवाज में कहा, आपको सख्त तेज बुखार है, चलिए अंदर चलिए। आमिर का बाजू पकड़े ही पकड़े राशिद उसे अंदर ले गई। वो आमिर को उसी कमरे में ले गई थी जिसमें आमिर एक रात पहले भी गुजार चुका था। राशिद ने खुद आमिर की तलवार अलहदा की, उसकी जर्राह उतारी और सर से खुद उतार कर अलहदा कर दिया। आमिर बिस्तर पर लेट गया और राशिद ने एक साथ उस पर 2 लिहाफ डाल दिए थे। दोनों रजाइयों को उसने चारों तरफ से खूब दबा दिया था। फिर लकड़ी की एक नशिस्त खींचकर आमिर के करीब बैठ गई और बड़ी हमदर्दी और शफकत से पूछा, क्या आप सर्दी महसूस कर रहे हैं? आमिर ने इस बात में गर्दन हिला दी। राशिद ने आमिर के सर पर रजाई डालने और उसका मुंह नंगा रखने के बाद फिर पूछा, कहीं से खाने भी खाया था या आपने? हमीज की सिराय से थोड़ा सा खाया, उसके बाद बुखार ने भूख ही मार दी। काम का जख्म कैसा है? अब तो ठीक हो गया है। जिस काम के लिए गए थे उसका क्या कराए? आमिर ने अपना चेहरे पर आ गिरने वाले लिहाफ के पल्लू को हटाते हुए कहा, दमिश्क में जमालुद्दीन से मिला था, उसने वही कहा कि वो 1 हफ्ता अशरा तक रज़ाकारों के कुछ दस्ते रवाना करेगा। राशिद ने कुछ सोचा, फिर उसने बड़े प्यार और मोहब्बत से आमिर का गाल थपथपाते हुए कहा, मैं भी आती हूँ, पहले आपके बुखार का बंदोबस्त करती हूँ। राशिद उठकर दरवाजे के पास ही गई थी कि आशा कमरे में दाखिल हुआ और राशिद की तरफ देखते हुए कहा, आमिर को सर्दी हो गई है, मैं एक मुर्गी ज़बाह और साफ करके बावर्ची खाने में रख आया हूँ, उसे चूल्हे पर रख दो और उसका शोरबा बनाकर इसे पिलाओ, ठीक हो जाएगा। इसके अलावा राशिद ने दरमियान में बोलते हुए कहा, पहले इन्हें गरम गरम दूध ना पिलाऊं? आशा ने कहा, वही मैं भी तुम्हें कहने वाला था, लेकिन सादा गरम दूध पिलाने से कोई फायदा नहीं। पहले दूध को उबाल लो, उसके बाद उसमें घी डालकर खूब हिलाओ और घी मिलाकर गर्म करो और उसके बाद दूध इसे पिलाओ। आशा आमिर के पास बैठ गया। राशिद ने पहले 2 चूल्हे गर्म किए, एक चूल्हे पर उसने मुर्गी और दूसरे चूल्हे पर दूध गर्म करने लगी थी। आशा आमिर के पास थोड़ी देर तक खामोश बैठा रहा, फिर उसने आमिर की तरफ देखते हुए पूछा, आपका सर दर्द हो रहा है या बदन टूट रहा है तो मैं दबा दूं? आमिर ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, आप लोग फिक्रमंद ना हो, मैं इंशाल्लाह सुबह तक सफर करने के काबिल हो जाऊंगा। आशा ने फिक्रमंद लहजे में कहा, इस बुखार की हालत में आपका सफर करना मुनासिब नहीं, इस तरह बुखार बिगड़ जाने का अंदेशा है। आमिर ने खुट्टी खुट्टी से आवाज में कहा, मेरा अपने मुश्किल में ना पहुंचना भी नामुनासिब है, इस तरह वहां के हालात बिगड़ जाने का अंदेशा है। ऐसा कुछ कहना चाहता था कि राशिद अंदर आई और आशा की तरफ देखते हुए कहा, मामू अब आप जाकर आराम करें, मैं इन्हें संभाल लूंगी। आशा ने नशिस्त से उठते हुए कहा, आमिर को समझाना बेटी, ये कल सुबह यहाँ से कूच करने का कस्द कर रहा है, इस तरह तो ये सर्दी का बुखार और ज्यादा बिगड़ जाएगा। आशा बाहर निकल गया। राशिद आगे बढ़ी, दोनों हाथों में उसने जो बर्तन उठा रखे थे वो उसने फर्श पर रख दिए और लकड़ी की नशिश पर बैठते हुए आमिर से कहा, थोड़ी देर उठकर बैठिए। आमिर ने आंखें खोलकर राशिद की तरफ देखते हुए पूछा, क्यों? राशिद ने प्यार से कहा, उठिए ना। आमिर उठकर बैठ गया। राशिद ने लकड़ी की एक प्याली में घी मिलाकर गरम गरम दूध डाला और उसे आमिर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसे गरम गरम पीजिए। आमिर हमदर्दी, एहसानमंदी और गौर से राशिद की तरफ देखते हुए कहने लगा। उसने कुछ ना कहा। राशिद ने प्याला उसके होठों की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मेरी तरफ क्या देख रहे हैं, प्याला पकड़िए और जल्दी जल्दी पी जाइए। आमिर ने चुपचाप प्याला थमाया और दूध पी गया। राशिद ने फिर कहा, अब आप लेट जाइए और मेरी बात सुनिए। आमिर ने लेटते हुए कहा, कहो आप मामू से कल यहाँ से रवानगी पर इसरार क्यों कर रहे थे? आमिर खामोश रहा और कोई जवाब न दिया। लगता था वो इन अनजानी और गहरी सोचों में खो गया हो। राशिद ने फिर पूछा, आप खामोश हो गए, जवाब क्यों नहीं दिया? आमिर ने फिक्रमंदी का इजहार करते हुए कहा, राशिद जब से मैंने दमिश्क की तरफ जाने के लिए अपना मिस्किन छोड़ रखा है, मेरा दिल पुरसुकून नहीं है। हर लम्हा यूं महसूस होता है जैसे मुझसे कोई चीज छीन ली जा रही हो। मैं खुद नहीं समझ सका कि मेरी ऐसी हालत क्यों हो। लगता है कुदरत का कारकुन किसी ऐसी शय के दर पे हो जिस पर मोहरे हयात और मौत का सुकून हो। इसके अलावा इस सफर के दौरान मैं 2 ऐसे ख्वाब देख चुका हूँ जिन्होंने मुझे हिला कर रख दिया है।
मैं नकीब और साद की तरफ से फिक्रमंद हूँ और वक्त ज़ाय के बगैर मैं वापस जाना चाहता हूँ। राशिल ने बिखरी बिखरी और परेशान आवाज में पूछा, सफर के दौरान आपने कैसे और क्या ख्वाब देखे? आमिर ने चंद सालों तक चुप रहने के बाद बोला, पहला ख्वाब मैंने देखा इस रात जब मैं अपने चाचा के यहाँ क़याम किया था। मैंने देखा कुछ परिंदे हैं, बर्फ और दूध की तरह सफेद रंग के। एक कोहिस्तानी इलाके में वो परिंदे के एक चट्टान के ऊपर बैठे हुए हैं। नागाह उन पर तीरों की बारिश शुरू हो जाती है। तीर किधर से आ रहे हैं, उन्हें कौन बरसाता है, उसकी कुछ खबर नहीं होती। वो परिंदे उस चट्टान से उड़कर दूसरी चट्टान की तरफ जाते हैं और कुछ उन तीरों से जख्मी होकर जमीन पर गिर जाते हैं। जब वो दूसरी चट्टान पर जाकर बैठते हैं तो उन पर फिर तीर बरसते हैं और कई जख्मी होकर गिर जाते हैं। इस तरह वो परिंदे तीरों की बारिश से बचने की खातिर एक चट्टान से दूसरी चट्टान की तरफ जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता सारे खत्म होकर जमीन पर गिर जाते हैं। फिर मैं उस कोहिस्तानी वादी में मरे हुए परिंदे देखता हूँ जिनके सफेद पर खून में रंगे हुए हैं। दूसरा ख्वाब मैंने उस वक्त देखा तो मैंने बीमारी की हालत में हमीज शहर के एक सराय में रात बसर की थी। इस ख्वाब में पहले ख्वाब से भी बदतरीन मंजर था। मैंने एक चरवाहे को देखा जो अपने हाथ में एक लंबा आकस ले पहाड़ की चोटी पर खड़ा था और नीचे दामन में उसकी बकरियां चल रही थी। थोड़ी देर बाद वो चरवाहा आकस हाथ में ले पहाड़ की दूसरी जानिब नीचे उतरा और आकस की मदद से वो अपने रेवड़ के लिए दरख्तों की छोटी छोटी पत्तियां टहनियां तोड़ने लगा था। उस चरवाहे को पहाड़ की चोटी के नीचे से उतरे थोड़ी ही देर हुई कि कोहिस्तान के अंदर से अनगिनत भेड़िए निकलकर मैदान में दाखिल हुए और उन्होंने उस गरीब चरवाहे की सारी भेड़ियों को चीर फाड़ कर रख दिया। आमिर जब खामोश है तो राशिल ने परेशान आवाज में कहा, अल्लाह हम पर अपना करम करे, अगर सुबह तक आपका बुखार कुछ हल्का हो गया तो हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। फिर राशिल को जैसे कोई बात याद आ गई, वो उठी और दरवाजे की तरफ जाते हुए उसने कहा, मैं अभी आई आपके लिए मुर्गी का शोरबा लाती हूँ। थोड़ी देर बाद राशिल फिर उस कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में लकड़ी का एक दूसरा प्याला था जो उसने धुआं निकालते हुए मुर्गी के शोरबे से भर रखा था। राशिल दोबारा अपनी नशिश पर आकर बैठ गई। थोड़ी देर तक वो शोरबे के एक प्याले से दूसरे प्याले में डालकर ठंडा करती रही। फिर आमिर को उठाकर उसने सारा शोरबा भी पिला दिया। उसके बाद उसने आमिर को बिस्तर पर लिटा कर उसका मुंह लिहाफ के अंदर करके चारों तरफ से लिहाफ को अंदर दबा दिया। शायद ऐसा उसने इस नजरिए से किया था कि आमिर को पसीना आ जाए। फिर वो दोबारा लकड़ियों की उस नशिश पर बैठ गई और रात आहिस्ता आहिस्ता शहर की तरह रेंगती जा रही थी। जब रासु शमरा की मस्जिदों में अजान सुनाई दी तो राशिद ने लिहाफ के अंदर अपना हाथ डालकर आमिर के मुंह पर हाथ फेरा। उसने महसूस किया कि आमिर पसीना पसीना हो रहा था। इतने में आमिर ने उससे कहा, राशिद मुझे काफ़ी देर हुई, पसीना आया हुआ है, अब मेरे ऊपर से एक लिहाफ उतार दो। राशिद ने चौंकते हुए पूछा, आप जाग रहे हैं? आमिर ने हंस कर कहा, मैं सोया ही कब था, मैं तो पसीना लेने के खातिर खामोश पड़ा रहा और रज़ाई के अंदर लंबे लंबे सांस लेता रहा ताकि जल्दी जल्दी पसीना आ जाए। राशिद मेरा बुखार टूट चुका है, अब मैं अपनी तबीयत हल्की महसूस करता हूँ, तुम एक लिहाफ ऊपर से उतार दो। राशिद उठी, बड़ी आहिस्तगी से उसने ऊपर का लिहाफ उतार लिया ताकि आमिर को हवा ना लगे। लिहाफ एक तरफ उड़ते हुए राशिद ने कहा, आपके बाद मामू ने मुझे नमाज पढ़ने का तरीका सिखा दिया है, फजर की अजानें हो गई है, मैं नमाज पढ़ लूँ फिर आती हूँ। राशिद कमरे से बाहर निकल गई थी। नमाज पढ़ने के बाद राशिद दोबारा जब कमरे में आई तो उसने देखा आमिर मुसरी पर बैठा हुआ था और लिहाफ को उसने अपने इर्द गिर्द लिपटाए रखा था। राशिद को देखते ही उसने कहा, सुनो राशिद, मेरे कपड़े पसीने में भीगे हुए हैं, मेरी घोड़े की खर्चिन में मेरे दूसरे कपड़े वो मुझे ला दो, मैं अब ठीक हूँ, लिबास बदल कर फजर की नमाज पढ़ूंगा और सुनो अपनी तैयारी भी कर लो, नमाज के बाद हम यहाँ से कूच कर जाएंगे। राशिद बाहर निकल गई। जब वो दोबारा आई तो उसके हाथों में एक चटाई के कंधे पर नए सिले हुए गर्म कपड़े थे और दूसरे हाथ में एक गर्म ऊनी कंबल था। चटाई उसने फर्श पर फैला दी। कपड़े और कंबल उसने आमिर के सामने रखते हुए कहा, ये कपड़े पहनकर ऊपर ये ऊनी कंबल ओढ़ ले और वजू करके यही इस चटाई के ऊपर नमाज पढ़ ले। आमिर ने उन कपड़ों को उलट पलट करके गौर से देखते हुए कहा, ये कपड़े मेरे तो नहीं, ये तुम कहाँ से उठा लाई हो? राशिद ने कहा, आपकी गैर हाजिरी में ये कपड़े मैंने और मामू ने आपके लिए खरीदे हैं। ऐसे 2 जोड़े कपड़े और 2 है कंबल खरीदे हैं। कपड़ों का एक जोड़ा और कंबल में आपके घोड़े की खर्चिनें डाली हुई है और दूसरा आपके लिए लाई हूँ। अब आप कपड़े बदल कर नमाज पढ़ लें, मामू भी जाग जाएंगे और नमाज के लिए वजू कर रहे हैं। मैं इतनी देर तक खाना तैयार करके सफ़र की तैयारी करती हूँ। राशिद बाहर निकल गई। आमिर ने लिहाफ से निकलकर कपड़े तब्दील के कंबल ओढ़ कर वो कमरे से निकला और वजू करके कमरे में बिछी हुई चटाई पर फजर की नमाज अदा कर रहा था। नमाज के बाद आमिर ने चटाई लपेट कर एक तरफ रखी और जब वो पलंग की तरफ आकर फर्श पर पड़ा हुआ अपने पसीने में भीगा लिबास उठाने लगा तो राशिद अंदर आई और खुद आगे बढ़कर आमिर के वो गीले कपड़े उठाते हुए कहा,
आप रहने दें, मैं इन्हें धोकर घोड़े की जेन से बांध देती हूँ, रास्ते में खुश्क हो जाएंगे। आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए खाना लाऊं? आमिर ने नई ऊनी कंबल को बिल्कुल दुरुस्त करते हुए कहा। मैं तो नहीं खाऊंगा। राशिल ने तशवीश से पूछा, क्यों नहीं खाएंगे? आमिर ने मुस्कुराते हुए कहा, रात को तुमने जो दूध और मुर्गी का शोरबा पिलाया था, अभी तक वही नीचे नहीं हुआ। किसी और चीज़ के खाने की जरूरत ही नहीं। तुम जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, फिर यहाँ से कूच करें। राशिल ने कमरे से बाहर निकलते हुए कहा, आप थोड़ी देर लिहाफ में घुस कर बैठे, बाहर अभी सख्त सर्दी है, आज धुंध भी बहुत हो रही है। मामू ने इस ख्याल से दोनों घोड़ों पर जेन डाल दी है, वो समझ जाएंगे कि उन्हें सफर पर रवाना होना है। इस तरह वो पेट भर कर चारा खा लेंगे। मामू नमाज के बाद आग के पास बैठे अपने आप को गर्म कर रहे हैं। मैं आपके कपड़े धोकर और अपनी तैयारी करके आपको इत्तला करती हूँ। इतनी देर तक धूप चढ़ाए जिससे सर्दी भी कम हो जाएगी और रात फिर की पहली हुई धुंध भी झट जाएगी। राशिल कमरे से बाहर निकल गई। आमिर लिहाफ में घुसकर बैठ गया। काफी देर लिहाफ में बैठकर आमिर राशिल का इंतजार करता रहा। उसने कमरे की खिड़की में से देखा, धुंध अब कम हो रही थी और धूप की रंगत गहरी होती जा रही थी। दरख्तों के पत्तों से ओस के कतरे जमीन पर गिरकर खत्म होते जा रहे थे। रात भर की सर्दी और सर्द हवाओं की मारे त्योर अब मकान की दीवारों और मंदिरों पर रिज्क की तलाश में मंडलाते नजर आने लगी थी। इतने में राशिल कमरे से आई और आमिर से कहा, आइए चले। आमिर ने लिहाफ उतार फेंका और वो अपने चमड़े के मोजे और जूते पहनने लगा। इतनी देर तक राशिल ने लिहाफ तह करके रख दिया। फिर वो आमिर की जर्द जर्राह तलवार और खंजर की चमड़े की पट्टी और उसका खुद ले आई। आमिर ने अपना जंगी लिबास पहना और उस पर गर्म ऊनी कंबल ओढ़कर वो राशिल के साथ बाहर आया। अस्तबल में बूढ़ा आसा और उन दोनों के घोड़ों के पास खड़ा था। आमिर अपने घोड़े के पास आया और जेन का जायजा लिया। जेन के दाएं तरफ उसकी ढाल और जंगी कुल्हाड़ा लटक रहा था। बाएं तरफ उसका बिस्तर, पानी की छाग, एक कमान तीरों से भरा तरकश था। उसने खिरचीन में हाथ डालकर देखा, उसमें गर्म कपड़ों के अलावा खाने का सामान भी राशिल ने भर दिया था। अब आमिर ने राशिल के घोड़े की तरफ देखा। उसकी जेन से आमिर के वो कपड़े लटक रहे थे जो राशिल ने धोए थे। आमिर ने आसा के सामने आकर उससे मुसाफा करते हुए कहा, अब हमें इजाजत दे, अल्लाह पाक ने जिंदगी दी तो कभी फिर आपकी खिदमत में हाजिर रहूंगा। आसा ने हाथ मिलाने के बजाय आमिर को गले लगाते हुए कहा, खुदा तुम दोनों को बहिफाजत अपनी मंजिल पर पहुंचाए। आसा से अलहदा होकर आमिर अपने घोड़े पर सवार हो गया। राशिल भी रुकाब में पांव जमाकर घोड़े पर बैठ गई। दोनों हवेली से बाहर आए। आसा दरवाजे तक उनके साथ आया और बराबर उन दोनों को दुआएं देता रहा। आमिर और राशिल ने हवेली से निकलकर आसा पर अलविदाई निगाह डाली और फिर उन्होंने अपने घोड़ों को मुहिज लगाकर हाँक दिया था। दोपहर के वक्त जब आमिर राशिल वादी जबला के कोहिस्तानी सिलसिले के अंदर मगरिब की तरफ अपने घोड़ों को सर पर दौड़ा रहे थे, किसी ने उन दोनों के नाम लेकर उन्हें पुकारा और रुक जाने को कहा। आमिर ने अपनी बाएं तरफ जब देखा तो पहाड़ के ऊपर एक बहुत बड़ी चट्टान की ओर में दो आदमी खड़े उन्हें हाथ के इशारे से रुक जाने को कह रहे थे। उनकी सीधी में आकर आमिर और राशिल ने अपने घोड़े को रोक दिया और जब वो नीचे उतर कर आए तो आमिर ने देखा वो अमीस और मारिया थे। आमिर उन दोनों की साख्ता हाल में वही देखकर फिक्रमंद और खौफजदा हो गया। जब वो नजदीक आए तो आमिर उनके पहले बोलकर कुछ कहने का इंतजार न कर सका और मारिया की तरफ देखते उसने पूछा, माँ तुम यहाँ कैसे? मारिया ने रोती हुई आवाज में कहा, मेरे बेटे मेरे बच्चे, हम तबाह हो गए, हमारे पास कुछ नहीं रहा। आमिर ने गमजदा आवाज में कहा, खुलकर कहो माँ, मेरे जहन पहले ही मुंतशिर और पुरगंदा है, खुलकर कहो क्या हुआ। मारिया की आंखों से आंसू बह रहे थे जिन्हें उसने पूछते हुए कहा, मेरे बेटे तुम्हारे जाने की दूसरी ही रोज तीतुस ने हम पर हमला कर दिया। उसके साथ बहुत बड़ा लश्कर था जिसमें किला हरम के अलावा मूरतुल नुमान और असारिब के लश्करी शामिल थे। उन्होंने हमारे दुर्रे को इस तरह पार कर लिया कि लश्कर को उन्होंने दो हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा दुर्रे में दाखिल होते वक्त ढालों की ओट में पहाड़ों के दोनों जानिब ऊपर चढ़ना शुरू हो गया और लश्कर का दूसरा हिस्सा अपने पहले हिस्से के ओट में दुर्रे को पार करके खुले मैदान में आ जमा हुआ था। नकीब साद और बसीत ने बड़ी जवान मर्दी से अपने लश्कर के साथ दिफाई जंग की, लेकिन दुश्मन के सामने आहिस्ता आहिस्ता उदबते चले गए। जो लश्कर दुश्मन का पहाड़ों के ऊपर चढ़ा था उसने हमारे उन जवानों को तहे तेग कर दिया जो मंजीकियां चलाने पर मामूर थे। दुश्मन का दूसरा लश्कर जो खुले मैदान में आ जमा हुआ था उससे नकीब और साद ने काफी देर जंग की और खुले मैदान में उन्होंने रोके रखा। आहिस्ता आहिस्ता बस्तियों के लोग समझ गए कि दुश्मन को रोकना मुश्किल हो गया, लिहाजा लोग अपने अपने घरों को छोड़कर भागे। ज्यादा लोगों ने जुनूब मशरिक का रुख किया क्योंकि उस तरफ मुसलमानों के काफी किले नुमा बस्तियां हैं, लेकिन दुश्मन ने उन भागने वालों का भी ताक़ुब किया जो उनके सामने आया, उसे उन्होंने तहे तेग कर दिया, उसका माल लूट लिया। एक कयामत थी, एक हश्र था जो मुसलमानों पर तीतुस के हाथ में बर्पा हो गया। अब मेरे बेटे काश तुम यहाँ होते और इस तूफान का जोर देखते, मुसलमान औरतों और बूढ़े मर्दों की बेबसी और दुश्मन के मजालिम और सितम देखते। आमिर के चेहरे पर मुरनी छा गई थी। मारिया जब रुकी तो उसने पूछा, कोई बचा भी है? मारिया ने सिसकते हुए कहा, नकीब साथ दोनों जंग में मारे जा चुके हैं। मेरे साथ उमैमा और आसमा भी भागकर जुनूब की तरफ जा रही थी।
दुश्मन ने जब हमारा ताक़ुब किया तो मुझसे भागा ना गया। मैं एक चट्टान की ओर में होकर बैठ गई। उन्हें और आसमा को उन वहशियों ने जिंदा पकड़ कर ले जाना चाहा, लेकिन मेरी उन दोनों बेटी जानती थी कि दुश्मन के हाथ लग जाने से उनकी इज्जत महफूज नहीं रहेगी। लिहाजा उन्होंने एक पहाड़ के ऊपर चढ़कर नीचे छलांग लगाकर अपनी जानें दे दी। आमिर की पलकें भीग गई। उसने निहायत बेबसी से अपनी गर्दन झुकाते हुए कहा, काश मैं मर गया होता। मैंने तिनका तिनका जमा करके वादी जबला में जो एक आशियाना बनाया था वो बिखर गया। काश मैं दमिश्क ना गया होता और अपने भाइयों के साथ दुश्मन से लड़कर अपनी जान दे देता। आह मेरे मरने वाले भाइयों, मैं तुम जैसे लोगों को कहाँ कहाँ तलाश करूंगा। राशिल बेचारी की गर्दन भी ज़ेन के आहने की तरफ झुक गई थी और वो बुलंद आवाज में हिचकियां सिसकियां में रो रही थी। थोड़ी देर तक आमिर संभला, फिर उसने राशिल की तरफ देखते हुए कहा, राशिल राशिल, मैंने तुम्हें जो 2 ख्वाब सुनाए थे उनकी ताबीर तुम्हारे सामने है। राशिल ने एक बार रोते हुए आंसू से भरी अपनी आंखों से तरहीम की हालत में आमिर की तरफ देखा, फिर दोबारा सर झुकाकर रोने लगी। मारिया ने फिर कहना शुरू किया, हमारे कुछ लोग बचकर जुनूब मशरिक की तरफ भागने में कामयाब हो गए हैं। मैं भी उनके साथ चली गई थी। फिर अचानक मेरे जहन बेदार हुआ। मेरे जहन ने ठोकर लगाई, जब आमिर और अमीस वापस आएंगे तो उनका क्या हश्र होगा। मैं भागने वाले मुसलमानों से अलहदा होकर इस रास्ते की तरफ आ गई जो रासुस शमरा की तरफ से वादी जबला में दाखिल होता है। मैं जानती थी तुम दोनों इसी रास्ते से आओगे, लिहाजा मैं तुम्हें रोक कर मुतंबी करने कामयाब हो गई। मेरे पास सिर्फ एक कंबल था और खाने का कोई सामान न था। मैं इसी एक कंबल में वो सामने वाली चट्टान की ओर में बैठी रही और दिन रात तुम दोनों की वापसी का इंतजार करती रही। मेरे पास खाने की कुछ ना था और मैं पत्थरों की मिट्टी चाट कर गुजारा करती रही। 2 रोज बाद अमीस इधर से गुजरा तो मैंने उसे रोक लिया। उससे मिलने जाने से मुझे कुछ ड्रास हुई, क्योंकि उसके पास खाने का सामान के अलावा पानी और बिस्तर भी था। लिहाजा हम दोनों बहन भाई उन्हीं चट्टानों में छुप कर तुम दोनों की वापसी का इंतजार करते रहे। मारिया रुकी, फिर मायूसी में उसने कहा, मैं तो इस इंतजार में थी कि तुम्हारे साथ कोई लश्कर भी होगा, लेकिन तुम दोनों तो अकेले आ रहे हो। क्या अब हमारी किस्मत में दर बदर और करिया करिया धक्के खाने के सिवा कुछ नहीं रहा। आमिर ने मारिया को तसल्ली देते हुए कहा, तुम फिक्र ना करो माँ, एक लश्कर दमिश्क से मेरी मदद के लिए अनकरीब आएगा। तुम और अमीस दोनों राशिल के साथ उसके मामू की यहाँ रासु शमरा चले जाओ, वहाँ तुम तीनों महफूज रहोगे। राशिल भी अब इस्लाम कबूल कर चुके हैं, वहाँ एक तुम दोनों की देखभाल करेगी। मैं इन पहाड़ों के अंदर रहकर दमिश्क से आने वाले लश्कर का इंतजार करूंगा। माँ, मुझे उम्मीद है मैं दुश्मन को ज्यादा देर तक वादी जबला के अंदर ना रहने दूंगा। राशिल ने तड़प कर आमिर की तरफ और रोती हुई आवाज में उसने कहा, मैं आपको इन कोहिस्तानों के अंदर अकेला रहने नहीं दूंगी। हम सब वापस रासु शमरा चले जाएंगे और वहाँ हम मामू के यहाँ क़याम करेंगे और उस शाहिरा पर पहरा देंगे जो दमिश्क से रासु शमरा की तरफ आती है। मारिया ने तायीद करते हुए कहा, राशिल ठीक कहती है, हम चारों रासु शमरा जाएंगे। राशिल की मारिया की तरफ देखते हुए फिर से सख्ती आवाज में कहा, माँ, सर्दी लगने से ये पहले ही बुरी तरह बीमार हो गए थे। अभी पिछली शब ही इनका बुखार उतरा है। अगर यहाँ अकेले रहते हैं तो इन पर कोई मुसीबत आए तो कौन इनकी देखभाल करने वाला होगा। आमिर सोचों में खो गया था। मारिया ने खशी का जाहिर करते हुए कहा, हमें ज्यादा यूं सरेआम इस राह पर ना खड़ा होना चाहिए। दुश्मन के सिपाही इस तरफ अक्सर चक्कर लगाते रहते हैं, क्योंकि उन्हें इल्म है कि मुसलमान इधर इधर पहाड़ों के अंदर छुप गए हैं और वो उन्हें तलाश करके उनसे माल छीनने के आदी हो गए हैं। आमिर ने अमीस की तरफ देखते हुए पूछा, अयम, जिस मुहिम पर तुम गए थे उसका क्या हुआ। अमीस ने गमज़दा आवाज में कहा, हलफ का सुल्तान मेरे साथ निहायत इज्जत और एहतराम से पेश आया। हमारी बेबसी देखकर गुस्से में उसका रंग सुर्ख हो गया। मैंने उससे आपसे मुतालिक बताया। उसने कहा, आमिर बिन नाफे से कहना अपने बच्चे कुचे लश्कर को लेकर हमारे पास आ जाए, हम अनकरीब दुश्मन के खिलाफ जिहाद का ऐलान करेंगे। उन्होंने कहा था कि हम इस जिहाद की इब्तिदा किला असारिब से करेंगे, जो नसरानियों का एक मजबूत और आहिनी हिसार है। आमिर ने अपनी तलवार का दस्ता मजबूती से थामते हुए कहा, मैं सुल्तान के पास अकेला नहीं जाऊंगा। मैं उसके पास अपनी बेबसी और शिकस्त के दाग लेकर हरगिज नहीं जाऊंगा। मैं उसके पास जरूर जाऊंगा, लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद मुझे दमिश्क से आने वाले रजाकारों का इंतजार करना होगा। उसके बाद मैं दुश्मन को शब खूनों में उलझाए रखूंगा और एक रोज उसे जबला से निकाल कर भागने पर मजबूर करूंगा। मामा, अपने रब के साथ ये मेरा वादा है, तुम तीनों गवाह रहना, इस वादी से मैं दुश्मन को जलील और ख्वार करके निकालूंगा। मेरा रब मुझे मायूस नहीं करेगा, वो मुझे इतनी सख्त कुदरत जरूर देगा कि मैं उस वादी में बहने वाले मुसलमानों के खून का दुश्मन से इंतकाम ले सकूं। आमिर कहते कहते रुक गया, फिर चौंक कर उसने कहा, ठहरो, कोई आ रहा है। खुदा की कसम, मेरे हस्सियात मुजरिम नहीं हो सकती और मेरे कान धोखा नहीं दे सकते। सुनो, कोई आ रहा है। क्या तुम घोड़ों की टापें नहीं सुनती? आने वाले मगरिब की तरफ से आ रहे हैं, लिहाजा ये दोस्त नहीं, जरूर दुश्मन के आदमी है। राशिल, अमीस, मारिया परेशान हो गए थे। इतनी देर में जरा दूर सामने वाले पहाड़ के ऊपर चंद सवार नमूदार हुए। वो आमिर राशिल को देख चुके थे, ताहम अमीस और मारिया वक्त में होने की वजह से उनकी निगाहों में न थे। आमिर ने फौरन अमीस की तरफ देखते हुए कहा, अयम, दुश्मन हमारे सामने की तरफ से आ रहे हैं। वो हम दोनों को देख चुके हैं, लेकिन वहां से
उनकी नज़र तुम दोनों पर नहीं पड़ सकती। आमिर ने एकदम अपने घोड़े की खर्चील में हाथ डाला और उसमें फालतू गर्म ऊनी कंबल और खाने के सामान निकालकर उसने अमीस की तरफ फेंकते हुए कहा, आए अमीस, सामान उठाओ और माँ के साथ उस चट्टान की ओट में हो जाओ। तुम दोनों यहाँ से सीधे रासू शमरा राशिल के मामू के यहाँ चले जाओ। उस नाम का आसा है, उसका नाम आसा है और वो शहर के मशरकी हिस्से में मोहल्ला सूकुल हदीद में रहता है। अब तुम दोनों ये सामान उठा कर पीछे हट जाओ और इसी चट्टान की ओट में हो जाओ। अमीस, हम तुम्हारा घोड़ा अगर कहीं सामने हुआ तो उसे भी ओट में जाकर ले जाओ। अमीस ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं तुम दोनों को दुश्मन के सामने तन्हा छोड़कर चट्टान के पीछे नहीं छुपूंगा। अगर इस वादी में कुदरत हमारी मौत लिख ही चुकी है तो मैं छुप छुप कर तन्हा मरने पर तुम लोगों के साथ मरने को तरजीह दूंगा। आमिर ने इस बार मिन्नत करने के अंदाज में कहा, अमीस अमीस, फौरन चट्टान के ओट में चले जाओ। देखो दुश्मन लम्हा ब लम्हा करीब होता जा रहा है। मारिया ने सख्त लहजे में कहा, तुम हमें बचाकर अपने आप को दुश्मन के हवाले क्यों करना चाहते हो? अगर तुम हमें छुपने को कहते हो तो फिर तुम भी यही से घोड़े को मोड़ दो और भाग जाओ। आमिर ने दुख से कहा, मैं अकेला तो होता तो भाग जाता, लेकिन मेरे साथ राशिल है, ये भागने में मेरा साथ ना दे सकेगी। अगर ये दुश्मन के हाथ लग गई तो फिर मेरे भागने का क्या फायदा? मारिया ने कहा, कुछ भी हो जाए हम तुम्हें दुश्मन के सामने छोड़कर नहीं जाएंगे। आमिर ने इस बार अपना आखिरी हरबा इस्तेमाल करते हुए कहा, सुनो सुनो अमीस, दमिश्क की तरफ से जो रजाकार मेरी मदद के लिए आएंगे, अगर वो भी इधर आएंगे तो मुसीबत में फंस जाएंगे। तुम माँ के साथ रासू शमरा चली जाओ और राशिल के मामू के यहाँ क़याम करो। इस तरह तुम दमिश्क से आने वाले उन रजाकारों को वही रोक सकते हो। मैं दुश्मन के हाथ से निकल भागने की कोशिश करूंगा। सुनो सुनो अमीस, दमिश्क से आने वाले दस्ते कम से कम 8-10 रोज तक यहाँ पहुंचेंगे। अगर इस वक्त तक मैं तुम्हारे पास रासू शमरा पहुंच गया तो ठीक, वरना समझ लेना मैं मारा गया हूँ। ऐसी सूरत में तुम दमिश्क में मेरे मकान चले जाना, वो मेरे नाम के वास्ते से तुम्हारी इज्जत और एहतराम करेंगे और दमिश्क की तरफ से आने वाले दस्तों की भी वापस कर देना। अमीस ने कुछ सोचा, फिर उसने आमिर की तरफ देखते हुए कहा, मैं दमिश्क से आने वाले लश्कर को रासू शमरा जरूर रोकूंगा। हो सकता है कुदरत उन नए आने वालों की मदद ही से हमारे बेहतरी और फलाही का सामान कर दे। मुझे अपने रब से बेहतरी की उम्मीद है, वो इंशाअल्लाह वादी जबला में दुश्मन के सामने हमें जरूर खार करके ना मारेगा। अमीस ने मारिया से कहा, आओ बहन, पहले की तरह इस चट्टान के ओट में हो जाओ कि इसमें हमारी सलामती और खैर नजात है। अमीस और मारिया फौरन वापस मुड़े और भागकर उसे बड़ी और सियाह और गार के अंदर डूबी हुई चट्टान के पीछे हो गए थे। आमिर के चेहरे पर अब सुकून फैल गया था। अब उसने मगरिब की तरफ से आने वाले सवारों को देखा। अमीस ने मारिया से कहा, आओ बहन, पहले की तरह उस चट्टान के ओट में हो जाएं कि इसी में हमारी सलामती खैर और नजात है। अमीस और मारिया फौरन वापस मुड़े और भागकर उस चट्टान में हो गए थे। आमिर के चेहरे पर अब सुकून फैल गया था। अब उसने मगरिब की तरफ से आने वाले सवारों को देखा। वो तादाद में 7 थे। आमिर वही खड़े होकर उनकी आमद का इंतजार करने लगा। जब वो नजदीक आए तो उनमें से एक ने आमिर को मुखातिब करके सख्त लहजे में पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और किधर जाओगे? कहीं तुम्हारा ताल्लुक उन मुसलमानों से तो नहीं जो हमारे हाथों शिकस्त खाकर उस वादी के अंदर इधर उधर छुप गए हैं? आमिर ने पुरसुकून लहजे में कहा, तुमने एक साथ कई सवाल पूछ लिए हैं, मैं तुम्हें एक साथ किस किस का जवाब दूं? उसने इस बार आमिर से नजदीक होकर सख्त लहजे में पूछा, तुम कौन हो और ये लड़की तुम्हारी क्या है? आमिर ने भी सख्त अल्फाज में कहा, मैं इंसान हूँ और इस लड़की का मुहाफिज हूँ। उस नसरानी ने इस बार गौर से आमिर की तरफ देखते हुए पूछा, मुसलमान हो? आमिर ने बिला ताक़ुफ़ कह दिया, हाँ मुसलमान हूँ। नसरानी ने ललचाई हुई नजरों से देखते हुए पूछा, तुम्हारे पास कुछ है? मेरा मतलब है तुम्हारे पास रकम है? आमिर ने खोलती हुई आवाज में कहा, नकदी के अलावा भी मेरे पास बहुत कुछ है। उसने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। आमिर ने एकदम अपनी तलवार खींच ली और उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये वो बिदक कर पीछे हट गया और अपने साथियों को मुखातिब करके उसने कहा, इसे घेर लो, देखते ही देखते ये हम सब से कैसे जिंदा बच निकलता है। देखते हैं ये हम सब से कैसे जिंदा बच कर निकलता है। राशिल का रंग पीला पड़ गया था। वो सातों आमिर पर हमलावर होने के लिए अपने घोड़ों को इर्द गिर्द फैला चुके थे। आमिर ने अपनी तलवार और ढाल संभाल ली थी और वो अपनी गहरी निगाहों से चारों तरफ देखने लगा था। उसकी हालत उस उकाब जैसी थी जिस पर भूखी कुरगेस हमलावरों होने लगी हो। आमिर ने अपनी तलवार लहराकर उस जवान की तरफ देखते हुए कहा, तुम सिर्फ 7 हो, अगर तुम इतने जवान और ले आओ तो भी मैं तुम सबको अपनी शिकस्त तस्लीम ना करूंगा। याद रखो, अगर तुम में से एक ने भी मुझ पर हमला किया तो मैं तुम सातों की कब्रें इसी वादी में बनाकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाऊंगा। दफातन राशिल हरकत में और आमिर को घेर लेने वाले को मुखातिब करके कहा, क्या तुम में से कोई यरोका को जानता है? इससे पहले जवान ने कहा, वो हमारे सालार आला है और हम सब उन्हें जानते हैं। इस वक्त हमारा जो लश्कर वादी जबला में है उसके सालार भी वही है, लेकिन तुम उन्हें कैसे जानते हो? राशिल ने अब पुरसुकून होकर कहा, मेरा नाम राशिल है और मैं ट्यूटुस की छोटे भाई यरोका की मंगेतर हूँ।
हम रासू शमरा से आ रहे थे, राह भूल गए हैं। वहाँ मेरा मामू है, ये जवान जिस पर तुम हमलावर होने लगे हो मेरा मुहाफिज और मोहसिन है, तुम हमें यरोका के पास ले चलो। उस नसरानी ने खौफजदा आवाज में कहा, लेकिन हमारी एक शर्त है, आपका मुहाफिज सख्त तंदखू और तेज मिजाज है, ये किसी भी बात पर बरहम होकर हम पर हमला करे, हमें नुकसान पहुंचा सकता है, लिहाजा हम इसके हाथ बांध कर ले जाएंगे। राशिद ने इस बार सख्त लहजे में कहा, इनके हाथ नहीं बांधेंगे, अगर तुम लोगों ने ज्यादती की तो मैं यरोका से तुम्हारी शिकायत करूंगी, फिर जो तुम्हारा हश्र होगा उसका अंदाजा तुम खुद लगा लो। उस जवान ने हार मानते हुए कहा, अच्छा अपने मुहाफिज से कहिए अपनी तलवार नियाम में कर ले। राशिद ने फिर कहा, पहले तुम सब अपनी तलवारी नियाम में करो, फिर ये भी करेंगे। उन सब ने तलवारी नियाम में कर ली, आमिर ने भी अपनी तलवार नियाम में कर ली। उसके बाद उन्होंने आमिर और राशिद को अपने घेरे में लेकर मगरिब की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। ये वही रास्ता था जो रासू शमरा से असफिरिया बस्ती की तरफ जाता था। कुरिस्तान के ऊपर और सियाह चट्टान के पीछे अमीस और मारिया आमिर और राशिद को दुश्मनों के घेरे में मगरिब की तरफ जाते हुए इस्तराब, तफक्कुर और दुख से देख रहे थे। सिपाहियों का हिसार में आमिर राशिद जब असफिरिया के बाहर खुले मैदान में पहुंचे तो उन्होंने देखा मैदान में जहां तक निगाह काम करती थी खीमा नसब थे और जिधर जिधर से गुजरते थे मुसलमान बस्तियां उजड़ी और वीरान पड़ी थी। असफिरिया के आसमान पर भी चीलें मंडरा रही थी और बस्ती से बाहर खूंखार जंगली कुत्ते आपस में लड़ रहे थे। बस्तियों में कत्लेआम की वजह से ताफुन फैल जाने के बायस शायद यरोका ने अपने लश्कर के साथ खुले मैदान में खीमों के अंदर क़याम किया था। सूरज जब गुरूब हो रहा था तो आमिर राशिद उन खीमों के शहर में दाखिल हुए। 3 सिपाही उनके आगे और 4 पीछे थे। सुर्ख चमड़े की एक बड़े खीमे के सामने सिपाहियों ने अपने घोड़ों को रोक लिया। आमिर और राशिद ने भी अपने घोड़ों की बागें खींच ली। एक सिपाही अपने घोड़े को पीछे छोड़कर सुर्ख चमड़े के उस खीमे में दाखिल हो गया था। सूरज जब गुरूब हो गया तब फिजाओं में तारीकी की चादर बिखर गई थी और खीमों के उस शहर में शमए और मशगलें रोशन हो गई थी। खीमों से निकलकर कुछ और सिपाही भी आमिर और राशिद को देखने लगे थे। खीमे के सामने पहरा देने वाले भी उनकी तरफ मुतवज्जो हो गए थे। इतनी देर में उस सिपाही के साथ लंबे कद, कटेल जिस्म और खौफनाक चेहरे का एक आदमी उस खीमे से बाहर निकला। वो यरोका था, तीतुस का छोटा भाई, राशिद का मंसूब और उस लश्कर का सालार। वो भागकर आगे बढ़ा, राशिद के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने कई बार अपने आदमी भेजकर तुम्हारे बाप से राब्ता कायम किया। कुछ अरसा तो वो हमें ये कहकर टालता रहा कि अभी राशिद शादी पर रजामंद नहीं। इसी हालत में मैंने उसे 2.5 बरस गुजार दी। फिर उसने साफ कह दिया कि राशिद मुझे बताए बगैर कहीं चली गई है। कहाँ रही हो तुम? राशिद ने मसनूई खुशी का इजहार करते हुए कहा, मेरा बाप से झगड़ा हो गया था, इसलिए मैं मामू के पास रासू शमरा चली गई थी। यरोका ने राशिद का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, अगर तुम्हारे बाप से झगड़ा हो गया था तो तुम सीधी मेरे पास हरम चली आती, हम दोनों शादी कर लेते। रासू शमरा में तो मुसलमानों का शहर है, तुम्हें वहां जाते खौफ नहीं लगता? राशिद ने निहायत आहिस्तगी से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मैं रासू शमरा अक्सर गई हूँ, मुझे आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा। राशिद से हटकर यरोका ने आमिर की तरफ देखते हुए राशिद से पूछा, मुझे बताया गया कि ये तुम्हारा मुहाफिज और मुसलमान है। राशिद के जवाब देने से कबल ही यरोका ने फिर तेवर चढ़ाते हुए कहा, क्या पूरी ईसाई दुनिया में तुम्हें अपने लिए कोई मुहाफिज, निगरान और पासबान ना मिला था? एक ईसाई और मुसलमान का तुम दोनों जैसा इत्तेहाद मुझे अजीब लगता है। क्या तुम देखती नहीं कि हम तो मुसलमानों की बर्बादी के दर पे है और तुम्हें अपना मुहाफिज बना रही हो? आमिर खामोश खड़ा यरोका की बातें सुनता रहा। उसने ऐसी चुप साध ली थी जैसे उसके मुंह में जुबान ना हो या उसकी समात काम नहीं करती हो। यरोका पीछे हटा और दोबारा उसने राशिद का हाथ पकड़ते हुए कहा, आओ मेरे खीमे में। राशिद ने इस बार खुद प्यार से यरोका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मेरा मुहाफिज भी मेरे साथ रहेगा। यरोका ने खफखफी में कहा, लेकिन क्यों? राशिद ने यरोका का हाथ हल्के से दबाते हुए कहा, वो इस वक्त तक मेरे साथ रहेगा जब तक मेरी आपसे शादी नहीं हो जाती। यरोका की इस बार मुस्कुराते हुए बोला, शादी का क्या है, मैं अभी तुमसे कर लेता हूँ और तुम्हारे इस मुहाफिज को फारिग करके रुखसत कर देता हूँ। राशिद ने एक और रुकावट खड़ी करते हुए कहा, मैं यहाँ जंगल में शादी ना करूंगी, ये शादी अंताकिया में होगी। हाँ, एक और सूरत है, अगर आप मेरे माँ बाप को यहाँ बुला लें तो मैं यही आपसे शादी कर लूंगी। यरोका ने हल्का सा और दबदबा सा कहका लगाते कहा, मैं आज और अभी किसी को अंताकिया भेजता हूँ, वो तुम्हारे माँ बाप को ले आएगा और उनकी मौजूदगी में हमारी शादी हो जाएगी। अब आओ खीमे में चलकर बैठते हैं। राशिद ने फिर आमिर की तरफ इशारा करते हुए पूछा, मेरा मुहाफिज कहाँ रह गया? मैं जानती हूँ आप उसे अहमियत नहीं दे रहे, लेकिन ये इंकिशाफ आपके लिए ताज्जुब खेज होगा कि उसने कई बार मेरी अफियत और जान की हिफाजत की है। यरोका ने थोड़ी देर रुक कर सोचा, फिर उसने कोई फैसला करते हुए कहा, जब तक मेरी और तुम्हारी शादी नहीं हो जाती मेरे खीमे की दाएं तरफ जो खीमा है वो तुम्हारा होगा और इससे भी जो दाएं जानिब है वो तुम्हारे मुहाफिज का होगा। खीमे की तरफ बढ़ते बढ़ते यरोका रुक गया और खीमे के सामने पहरा देने वालों में से 2 को खाना लाने के लिए कहा। साथ ही उसने मुड़कर आमिर से कहा, तुम इस खीमे में चले आओ, वहाँ तुम्हें जरूरत की हर चीज मिल जाएगी।
आमिर उस खीमे की तरफ गया जो उसके लिए मखसूस किया गया था। अपने घोड़े को उसने खीमे की तुनाब से बांध दिया और खुद खीमे के अंदर चला गया। खीमे में पलंग, गद्देदार नशिस्तें, हरीरी पर्दे और जरूरत का हर सामान था। लगता था यरोका ने मुसलमान बस्तियों के घरों से सामान निकालकर अपने खीमों में सजा लिया हो। आमिर मसहरी पर बैठ गया और गहरी सोचों में खो गया था। लगता था वो वहां से अपने और राशिल की रिहाई के मुतालिक सोचने लगा था। राशिल जब यरोका के साथ सुर्ख चमड़े के खीमे में दाखिल हुई तो उसने देखा खीमा ऐसा ही तकल्लुफात से आरास्ता था जैसे वो खीमा नहीं किसी शाही केसर की कोई तिलस्मी ख्वाबगाह हो। अंदर अंगूर, पर्दे, रेशमी चुगिये लगे हुए थे। यरोका ने अपना बाजू राशिल के कंधे पर रखते हुए कहा, मैं बाहर सिपाहियों की मौजूदगी में खुलकर तुमसे बात नहीं कर सका था। मैंने तुम्हारी एक बात मान ली है कि तुम्हारी शादी मुझसे तुम्हारे माँ बाप के आने पर होगी। इस दौरान तुम्हारी हैसियत निहायत अहम और मुअज़्ज़ज़ मेहमान की होगी और तुम साथ वाले खीमे में रहोगी जहाँ तुम्हारी हर आसाइश का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन तुम भी मेरी बात मानो, अपने इस मुहाफिज को वापस भेज दो। उसे कह दो जहाँ से आया वही चला जाए। मेरे लश्कर के जवान को जब ये खबर होगी कि मेरी होने वाली बीवी का मुहाफिज एक मुसलमान है तो लश्कर में मेरी सख्त खफात और रुसवाई होगी और फिर यह भी मुमकिन है कि कोई इंतहा पसंद उसे यहाँ कत्ल कर दे। अगर तुम ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हो तो उसे यहाँ रहने दो, मुझे कोई इतराज़ और गिरफ्त नहीं। राशिल बेचारी आमिर की तरफ से फिक्रमंद हो गई थी। वो ये भी जानती थी कि अगर आमिर यहाँ से चला गया तो यरोका की जहन्नम से कभी नहीं निकल सकेगी और आमिर से फिर मिलने की सारी उम्मीदें खत्म हो जाएगी। तहाँ वो आमिर की सलामती को हर चीज़ पर मुकद्दम जानकर कोई अहम फैसला कर चुकी थी। फिर उसने अपनी शबनमी होठ पर गहरी और जानलेवा मुस्कुराहट लाते हुए कहा, मुझे आपकी इज्जत और वकार दुनिया की हर चीज़ पर मुकद्दम है। मैं उसे कह दूंगी कि वो वापस चला जाए, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गई हूँ। यरोका के चेहरे पर इत्मीनान छा गया था। वो कुछ कहना चाहता था कि खाना आ गया। यरोका ने मुस्कुराकर कहा, खाना आ गया है, तुम्हारे मुहाफिज की तरफ भी खाना चला गया होगा। अब तुम खाना खाओ और अपने मुहाफिज से जाकर कह दो वो सुबह अंधेरे मुँह यहाँ से रवाना हो जाए ताकि मेरे किसी लश्करी की निगाह उस पर ना पड़े। मैं अपने एक सालार को बुलाकर कहता हूँ कि उसकी रवानगी का इंतजाम कर दे। खाना लाने वाला खाने के बर्तन रखकर जब वापस जाने लगा तो यरोका ने उनमें से एक को रोकते हुए कहा, मेरे मुहाफिज दस्ते के सालार से कहो कि वो खाने के बाद मेरे दाएं तरफ वाले खीमे में जो राशिल के लिए मुहाफिज मखसूस किया गया मेरा इंतजार करे। मैं उसे राशिल के मुहाफिज की रवानगी से मुतालिक हिदायत दूंगा। वो मुहाफिज बाहर निकल गए। यरोका और राशिल दोनों खाना खाने लगे थे। जब मुहाफिज खाली बर्तन उठाकर ले गए तो यरोका ने उठते हुए कहा, तुम थोड़ी देर बैठो राशिल, मैं अभी आता हूँ, उसके बाद तुम अपने खीमे में जाकर आराम करना। राशिल फिक्रमंद हो गई थी। उसके जहन पर तफक्कुरात हुजूम आ गए थे। उसके जहन के नहा खानों और दिल की गहराइयों में एक ही सवाल उभर रहा था, यरोका आमिर की रवानगी से मुतालिक क्या और कैसे अहकामात देना चाहता है। बाहर अब तारीकी छा गई थी और रात के दोष पर सर्द बर्फीली हवाओं के झगड़े शुरू हो गए थे। यरोका जब अपने खीमे से निकलकर साथ वाले खीमे में चला गया तो राशिल भी बाहर निकले और पहरेदारों की निगाहों में बचाती हुए उस खीमे के पर्दे की ओट में जाकर खड़ी हो गई जिसके अंदर यरोका घुसा। इतने में इसके कानों में आवाज़ टकराई, आपने मुझे बुलाया है? जवाब में यरोका की आवाज़ सुनाई दी, हाँ मैंने एक ज़रूरी और अहम काम से बुलाया। तुम्हारी इत्तला के लिए यह है कि मेरी मंगेतर राशिल जो अपने मामू के यहाँ रासू शमरा चली गई मेरे पास आ गई है और इस वक्त वो मेरे खीमे में बैठी हुई है। इसके साथ एक मुहाफिज भी है। मेरे लिए तकलीफदार बात यह है कि वो मुसलमान है और मुसलमान भी वैसा नहीं लगता। मैं उसे मिल चुका हूँ। गो उसने मेरी किसी भी तल्ख और कड़वी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन मैंने देखा कि उसकी आंखों में समुद्र का तिलातिम और चेहरे पर किसी कोहिस्तान का सुकून था। मुझे वो किसी पहाड़ी के उतराई सा कहर और सूदे दश्त जैसा भयानक लगा। राशिल गो मुझसे शादी पर आमदा है लेकिन उसकी ऐसी इज्जत अफजाई करती है जो मुझे नागवार और नापसंदीदा है। पर्दे के पीछे खड़ी राशिल बड़ी फिक्रमंद से गुफ्तगू सुन रही थी। यरोका जब रुका तो दूसरी आवाज़ उसने पूछा, आप चाहते क्या हैं? यरोका की आवाज़ फिर आई, मैं इसका खात्मा चाहता हूँ। दूसरे ने जवाब दिया, वो इस वक्त कहाँ है? यही उसका काम तमाम कर देते हैं, ये कोई अहम वाक़या ना होगा। यरोका ने बरहम होकर कहा, तुम भी जाहिल हो, अगर उसे ये ख़त्म करना होता तो अभी तक मैं उसे ठिकाने लगा चुका होता। राशिल उसकी मौत तो एक तरफ से नार सुलूक पैदा कर देगी। तुम मेरी बात गौर से सुनो। मैंने राशिल को आमदा कर लिया कि वो उसे कह देगी कि वो यहाँ से चला जाए। कल सुबह अंधेरे में वो यहाँ से रवाना होगा। तुम अपने कुछ आदमी उसके पीछे लगा दो जो यहाँ से 5 मील आगे जाकर उसे कत्ल कर देंगे। इस तरह उसका खात्मा भी हो जाएगा और राशिल की नाराजगी और खफकफी भी दूर हो जाएगी। दूसरे ने फिर कहा, उसके पीछे 2 आदमी काफ़ी होंगे। यरोका ने चौंक कर कहा, 2 नहीं, कम अज़ कम 5 आदमी उसके पीछे लगाओ। उसके बाद वो सालार वहाँ से चला गया। राशिल चूंकि गुफ्तगू का असल मकसद पा चुकी थी लिहाजा उसने इससे आगे सुनना पसंद नहीं किया
और वो दबे पांव चलते हुए फिर यरोका के खीमे में आ गई और पहले की तरह मुतमईन होकर बैठ गई। कोई ज्यादा देर ना गुजरी होगी, यरोका भी खीमे में दाखिल हुआ। राशिल अपनी नशिस्त से उड़ते हुए बोली, आप आ गए, इतनी देर कर दी आपने, मैं आपका इंतजार कर रही थी, मुझे अब नींद आ रही है। ये साथ वाला खीमा जो मेरे लिए मखसूस किया गया, इसमें कोई है तो नहीं? यरोका ने कहा, वो खाली है, आओ मैं तुम्हें तुम्हारे खीमे में छोड़ आता हूँ, अब तुम आराम करो, पर तुम अपने मुहाफिज को ये ना बताओ कि वो सुबह यहाँ से कूच कर जाए। राशिल ने बेपरवाही से कहा, आप उसे इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं? सुबह सवेरे उसे कह देंगे कि वो यहाँ से अब चला जाए, उसकी मजीद कोई ज़रूरत नहीं है। हम उसके दबेल और मोहताज तो नहीं कि उसे जाकर इल्तिमास करें कि वो सुबह यहाँ से कूच कर जाए। बहरहाल अगर आप चाहते हैं, उसे इत्तला देना चाहते हो तो आइए मेरे साथ, मैं आपके सामने उसे कह देती हूँ। दोनों आमिर के खीमे में आए। वो पलंग पर खामोश बैठा अनजानी सोचों में खोया हुआ था। यरोका और राशिल को देखते हुए खड़ा हो गया। राशिल ने बगैर किसी तमहीद के कहा, अब मुझे तुम्हारी हिफाजत की जरूरत नहीं रही, तुम सुबह सवेरे यहाँ से रवाना हो जाओ, मैं अब अपनी मंजिल पर पहुंच गई हूँ, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ, तुमने मेरी खिदमत की, सुबह सवेरे तुम्हें इस खिदमत के सिले की रकम मिल जाएगी। यरोका ने मदाखलत करते हुए कहा, सुबह क्यों? इसका मुआवजा अभी इसी मिलना चाहिए, मैं इसका मशकूर हूँ, उसने तुम्हारी जान और अजमत की हिफाजत की। यरोका अपनी कमर से बंधी हुई नकदी की थैली खोलने लगा। उसी दौरान राशिल ने आंख दबाकर आमिर को खामोश रहने का इशारा कर दिया। यरोका ने थैली खोलकर राशिल को थमाते हुए कहा, यह थैली तिलाई सिक्कों से भरी हुई है, जिस कदर तुम उसे देना चाहते हो दे दो। राशिल ने थैली उठाकर आमिर की तरफ फेंकते हुए कहा, इस थैली की पूरी रकम तुम रखो, आधी मुआवजे के तौर पर और आधी मेरे होने वाले शोहर यरोका की तरफ से इनाम के तौर पर। यरोका को पूरी थैली जाने का दुख हुआ था, लेकिन राशिल ने उसके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे वो उसके लिए खूब खुश कुन साबित हुए थे, और वो थैली की तलखी को भूलकर राशिल के अल्फाज की निशात और सुरूर में खो गया था। आमिर ने थैली थाम ली। राशिल और यरोका बाहर निकल आई। यरोका खुश था क्योंकि वो अपने सारे काम में पूरी तरह कामयाब जा रहा था। आमिर के पास से निकलकर राशिल अपने खीमे में चली गई और यरोका अपने खीमे में घुस गया था। राशिल ने देखा वो खीमे अभी अपनी वज़ा, कता और सजावट में ऐसा ही था जैसा आमिर का, और वो जूते उतारकर बिस्तर में घुस गई और लिहाफ ऊपर ओढ़कर वो सोने की बजाय बैठ गई थी। रात गुजरती रही, बाहर सर्द हवाएं साएं साएं करती रही, कभी कभी तबाहाल बस्ती असफीरा की तरफ से गीदड़ों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती जाती। हवा का कोई तेज और सरकश झोंका खीमे के पर्दों में फड़फड़ाहट पैदा कर देता था। इसके अलावा हर तरफ सुकूत था। राशिल वहीं बैठकर इंतजार करती रही, हत्ता कि रात आधी के करीब गुजर गई। राशिल लिहाफ से निकलकर बाहर आई। उसने पाँव में जूते ना पहने थे कि बागबान उनकी चाप से कोई मुस्तआद ना हो। उसने खीमे से बाहर निकलकर देखा, यरोका के मुहाफिज खीमे से बाहर आग का लावा रोशन किए बैठे थे। उनकी तादाद 4 थी। राशिल पंजों के बल चलती हुई आमिर के खीमे के पास आई और पर्दा उठाकर अंदर दाखिल हो गई। उसने देखा खीमे में गहरी तारीकी छाई हुई थी, शायद आमिर ने मशगल बुझा दी थी। राशिल अभी 2 कदम ही आगे बढ़ी थी कि उसे आमिर की आवाज़ सुनाई दी, आ जाओ, बेखौफ होकर आ जाओ। राशिल आगे बढ़ी और आमिर के सामने दूसरी नशिश पर बैठते हुए हैरानी से पूछा, आप जाग रहे हैं? आमिर ने अपने जिस्म पर लिहाफ दुरुस्त करते हुए कहा, इस कदर दुश्मनों के दरमियान मुझे नींद क्यों करा सकती है? और फिर शाम के वक्त तुम्हारा मुझे रुखसत करना और यरोका का थैली देने के अलावा तुम्हारी आंख का वो इशारा मुझे बहुत कुछ समझा गया था। राशिल ने मध्यम सरगोशी करते हुए कहा, आहिस्ता बोलिए और मेरी बात सुनिए। कल जब आप यहाँ से रवाना होंगे तो यरोका आपके पीछे 5 आदमी लगाएगा, जो यहाँ से 5 मील बाहर निकलकर आप पर हमलावर होंगे। यरोका आपको खत्म करना चाहता है, आप मोहतात रहिए। यहाँ से निकलने के साथ ही अपना घोड़ा ऐसा सर पर दौड़ाइए कि वो आपकी गिरद को भी ना पा सके। आमिर ने फिर सरगोशी करते हुए कहा, क्या मेरे लिए बासी शर्म नहीं कि मैं यहाँ तुम्हें छोड़कर चला जाऊँ? मैं जब भी गया तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। राशिल ने अपनी आवाज में जोर दबाते कर कहा, आप जज्बाती ना बने, मैं यहाँ महफूज हूँ। अगर आप ना भी गए तो भी यरोका आपको किसी न किसी बहाने खत्म करने की कोशिश करेगा, और फिर यहाँ से जाने के बाद आप मेरी रिहाई के लिए भी तंगदोद कर सकते हैं। और फिर दमिश्क से आपकी मदद के लिए जो लश्कर आने वाला है, अगर आप ना गए तो उसकी आमद बेकार हो जाएगी। अगर आप चले जाएं तो आप आने वाले उस लश्कर से भी बहुत काम ले सकते हैं। मैं भी किसी न किसी तरीके से यरोका की गिरफ्त से भागने की कोशिश करूंगी। अगर ना भाग सकी तो आपका इंतजार करूंगी। राशिल जब रुकी तो आमिर ने कहा, राशिल मैं तुम्हारा मशकूर हूँ कि तुमने मुझे इत्तला देकर मेरी जान बचाई। राशिल ने जज्बात में मगलूब रोंदी हुई आवाज में कहा, खुदा के लिए मुझे ये एहसास ना दिलाई कि मैंने आप पर कोई एहसान किया है। क्या ये सब मेरे फ़राइज़ में शामिल नहीं? मामू, माँ और अम को इत्मीनान दिलाए कि राशिल एक रोज़ ज़रूर उनके पास आएगी। आमिर ने फिक्रमंद आवाज़ में कहा, लेकिन मैं तुम्हारे मामू को क्या जवाब दूंगा? राशिल ने रोती और बिखरती आवाज़ में कहा, मेरे मामू से कही कि राशिल एक रोज़ उसके पास आएगी, और अगर ना आ सकी तो ये समझकर सब्र और शुक्र कर ले कि राशिल ने अपने मजहब की सरबुलंदी और मुस्लिम कौम की बेहतरी और भलाई की खातिर अपनी जान और जिस्म की कुर्बानी दे दी है। आमिर ने फिर बीच में बोलते हुए कहा, लेकिन राशिल ने आमिर की बात काटते हुए कहा,
अब मैं इस मौजू पर कुछ ना सुनूंगी। अगर आपने यहाँ से चले जाने से इनकार कर दिया तो कल दिन के वक्त राशिल को अपने खेमे में मुर्दा पाएंगे। आपका यहाँ से चले जाना आप ही की बेहतरी नहीं बल्कि वो मुसलमान जो यहाँ से भाग गए उनकी भलाई और फलाह की उम्मीदें हैं। आप खुदा की रहमत से मायूस ना हो, वो मेरे लिए भी कोई सबब पैदा कर देगा। आमिर राशिल से कुछ कहना चाहता था कि राशिल उठी और खेमे से बाहर निकल गई थी।